हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ में सर्किल से क्वेश्चन है। इसको जो है सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है बार बार। ये वीवीआई क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इसको देखिए। चुप रहिए। एक वृत्त है, वृत्त में क्या जी कर रहा, वृत्त में दो रेखा जाती हुई गुजर कर कह रहा दोनों समांतर है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग मैथ के नियम से। तो देखिए क्वेश्चन क्या चीज है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त का व्यास, सिद्ध करें किसी वृत्त का व्यास के दोनों छोरों से होकर खींची गई रेखा रेखा इसका जो होता है स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर होता है ना, समांतर यानी एक दूसरे का जो डिफरेंस रहेगा तो दूरी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हर जगह सेम रहेगा। तो क्या होती है समांतर। तो खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कैसे हम लोग जानेंगे, पहले सिद्ध करने के लिए ये क्या किया, इसका फिगर बनाया हुआ क्या चीज का, सर्किल का फिगर बनाकर इसमें एक सेंटर है जिसका नाम ओ है और इसमें एक लंब डाला हुआ है जिसका नाम है ए बी और इसमें एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये क्या चीज है आर और एस है। तो पहले इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मानने पड़ेगा, मानकर इसको लिखने पड़ेगा। तो लिखिए माना है कि ये भी वृत्त का व्यास है। देखिए व्यास ये ना डायमीटर, व्यास ये भी वृत्त का व्यास, व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे, डी। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2r, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, जो रेडियस। तो माना कि ये भी वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू, देखिए पी क्यू है, माने ये भी वृत्त का व्यास थे, व्यास ही है ये भी। और क्या चाहिए पी क्यू, देखिए पी और क्यू है, यहाँ पी और यहाँ क्या है क्यू है। और क्या चाहिए आर और एस है, यहाँ क्या चाहिए आर एस है। पी क्यू आर एस ए एवं बी बिंदुओं से होकर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु पर कौन सा स्पर्श रेखा है, पी और क्यू है। ये लिखा हुआ ए बिंदु और बी बिंदु पर खींचे क्या चाहिए स्पर्श रेखाएं हैं। खाली क्या चाहिए अभी इसमें, देखिए यहाँ पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ क्या चाहिए है आर और एस स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है समांतर करने के लिए, कि जो आर एस जो रेखा है पी क्यू रेखा समांतर है। तो लिखा हुआ पी क्यू समांतर आर एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पी क्यू समांतर आर एस। यहाँ तक मानने हैं खाली, ठीक है। तब यहाँ से क्या चलेगा प्रमाण यानी कि प्रूफ, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का क्या करेंगे, इस फिगर में जो हम लोग लिए हैं, क्योंकि ए ओ यानी कि कहाँ ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या चीज है, ये ओ है। ये ओ वृत्त की क्या चीज है, त्रिज्या रेडियस है। तथा ये बिंदु पर देखिए यहाँ है ना, क्या है ये बिंदु पर पी क्यू, देखिए पी क्यू है, इस बिंदु पर पी क्यू क्या चीज है स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, लंब। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बिंदु पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। तो चले इसलिए इसका मतलब क्या, इसलिए ये भी लंब है पी क्यू, यानी कि ये भी लंब है केकरा पर है पी क्यू पर ना, ये स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब है। तो क्या होता है, इसलिए कौन पी यानी पी ए और बी, कौन पी ए बी का जो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल बन रहा है देखो, यहाँ पर कौन कितना मारा 90 डिग्री, कितना। तो जो कौन होता है उसको लोग बीच में लेते हैं, है ना, बीच में है। यहाँ क्या चाहिए कौन पी ए बी बराबर 90 डिग्री। ये भी लंब है पी क्यू पर, लंब मतलब लंबवत है। क्या चाहिए लंबवत कब होता है, जब उसका मान डिग्री का मान कितना हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो। तो कौन पी ए बी पर कितना है 90 डिग्री, यानी कि देखो जिस तरह से ये वाला स्पर्श रेखा खींचा गया उसी तरह इसमें भी है ना। तो उसी इसी प्रकार से यानी जिस तरह से यहाँ इतना माने हैं उसी प्रकार से क्या चाहिए इसको भी माने हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या चाहिए पी ए बी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ भी स्पर्श करना है, तो यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री। तो देखिए कौन पी ए बी बराबर कितना है 90 डिग्री, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से कोण ए बी एस बराबर कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर दोनों का क्या चाहिए मान जो है आर एच एस कितना कितना 90 90 है ना। तो चलें क्या जी समीकरण एक का था दो से, तो समीकरण एक का था दो से चल रहे हैं, तो ये दोनों क्या चीज है आपस में बराबर। तो समीकरण एक का दो से चलने पर कोण पी ए बी यानी कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी सी लिखा गया। हाँ एस यहाँ पर होगा एस, ये वाला एस कोण देखिए ए बी एस। तो देखिए यहाँ से दोनों आपस में क्या चाहिए बराबर है, यानी जितना इसका मान है ना ये कोण ये क्या चाहिए इसका भी मान कितना है 90 डिग्री है, दोनों क्या चाहिए आपस में बराबर है। ये कौन सा कोण बना रहा है, पहले हम लोग पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं पर कोई तिर्यक रेखा जाती है तो उसके बीच में उसके कटान से जो कोण बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं फिर समझो, जब दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं पर कोई तिर्यक रेखा जाती है तीसरा प्रवेश करती है और उसके बीच में क्या करता है कटान बिंदु कर देता है, उसको बंटवारा कर देता है, उसके कटान बिंदु से जो भी कोण एंगल बनता है उसी को हम एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण क्या होता है यानी कि ऊपर नीचे है यानी ये कोण बराबर होगा, ये कोण ये बराबर है। तो कितना है समीकरण चलेंगे इसमें, तो ये कोण एकांतर कोणों का युग्म है। जब एकांतर कोण बराबर है यानी कि कोण कोण बराबर तब भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये कोण एकांतर कोणों का युग्म है, इसलिए क्या हो गया पी क्यू। देखिए लिखा हुआ है पी क्यू समांतर आर एस, यानी कि कोण बराबर इसी में किसके अनुसार चलेंगे एकांतर कोण से, किसे एकांतर कोण से। तो यह सिद्ध करना था क्या चीज जो व्यास पर जो क्या चीज है स्पर्श रेखा है। अरे समझ में आया तो बतिया रहा है। हाँ वही सब बतिया लो समझ आया कि नहीं आया। तो स्पर्श में क्या टच कर रहा है, क्या कर रहा है टच। चलिए इसको हम समझते हैं कुछ देहाती भाषा में लैंग्वेज में। देखिए क्या चीज है यह वृत्त है, क्या है सर्किल है, सर्किलवा के ऊपर से जा रही दो रेखा जा रही है, क्या जा रही है दो रेखा जा रही है और है ना एक वृत्तवा पर दोनों रेखा टच कर रही है, क्या कर रही है टच कर रही है स्पर्श कर रही है। तो इसको क्या रहा हम इसको माजा रहा छू रहा है तो क्या रहा माजा रहा टच कर रहा है दोनों के स्पर्श कर रहा है। तो वृत्तवा कह रहा है ये रेखा हमने तुमको कभी नहीं देखा, प्लीज मुझे टच मी टच मी टच मी। तो ये क्या कहिए रेखा इतना टच कर दी इतना टच कर दी क्या हो गया बेहोश हो गया, क्या हो गया बेहोश। तो बोल रहा है कौन ये बोल रहा है सर्किला बोल रहा है, क्या जी बोल रहा है कि रेखा के देखते देखते मैं बेहोश हो गया, कि रेखा के देखते देखते मेरा होश उड़ गया, कि रेखा ने छुई मुझे ऐसे मैं बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया है ना। तेरे खवा के देखते देखते मेरा होश उड़ गया, कि रेखवा के देखते देखते मेरा होश उड़ गया, कि रेखवा ने छुई मुझे ऐसे मैं बेहोश उड़ गया, मैं बेहोश उड़ गया। ये क्या दोस्तों ये सिद्ध करें क्या जी था स्पर्श रेखा जी पर सर्किल पर नहीं समझ में आया फिर देखो दूसरा दुबेरा सिद्ध करे कि किसी वृत्त का व्यास दोनों छोरों पर क्या करता है स्पर्श करता है यानी कि छू कर जाता है उसको। तो क्या समांतर है कि नहीं है, तो समांतर होने का नियम हम अभी देखें क्या जिसे एकांतर कोण से, किसे एकांतर कोण से। तो यहाँ माना हुआ है कि ये भी वृत्त का व्यास है तो ये भी वृत्त का व्यास है, ठीक है व्यास भी यहाँ भी ले सकते हैं ठीक ना, तो ऐसे लिया हुआ तो वृत्त पे ये भी व्यास है, ठीक है व्यास हो गया। तथा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कहाँ पड़ी है ये पी क्यू क्या चीज हो गया आर एस, ये दो क्या चीज है स्पर्श रेखाएं, क्या है स्पर्श रेखाएं हैं ए एवं बी बिंदुओं से होकर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर ए है, ये क्या चीज है बी है, तो ए बिंदु पर कौन स्पर्श रेखा है पी क्यू, बी पर कौन है आर एस है। तो सिद्ध करना है क्या चाहिए पी क्यू समांतर आर एस, दो बिंदु है ना इसका मतलब कि क्या करना है समांतर सिद्ध करना, क्या चाहिए समांतर। तो प्रमाण ले चलना प्रूफ चलना, चूंकि ओ ए वृत्त की क्या चीज है त्रिज्या,
तथा ये बिंदु पर पी क्यू का क्या चीज है, स्पर्श रेखा है, क्या है? इसलिए ये भी देखो, जब ऊपर से क्या चीज रहेगा, है ना, ऊपर से लाइन है, नीचे से क्या चीज है, इसको डाला गया, तो क्या है, लंब है, क्या है? तो ये भी लंब किस पर है, पी क्यू पर। तो ये भी देखिए, ये और बी किस पर लंब है, पी क्यू पर। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा ना, तो कौन पी ए भी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से अब यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यहाँ भी लंब है बी पर, इसी प्रकार से ले लिया गया यहाँ से, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 है, तो क्या चीज आपस में है, बराबर। तो चलें किससे, कौन ए बी एस, देखिए ए बी एस, ये क्या हो गया समीकरण, इसको 1 हम लोग मान लिए, इसको 2 मान लिया, तो समीकरण एक तथा 2 से, तो कौन पी ए बी बराबर कौन ए बी एस। ये कौन एकांतर कौन से है ना, क्या चाहिए, ये कौन एकांतर से क्या चाहिए आपस में, बराबर युग्म में। क्लास छठा में इसको पढ़ना है, मैं छठा 7वां में एकांतर कौन पढ़ा ना। ये कौन और ये कौन क्या चीज होता है, उसमें समांतर एकांतर कोण से बराबर होता है। ये क्या चीज होगी, ये कौन एकांतर कोण से युग्म है, पी क्यू समांतर आर एस, ये सिद्ध हुआ है ना। इसको समझ, फिगर आपको समझने पड़ेगा कौन कौन कैसे कैसे है, इसको रटिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं कभी हो सकता है ना, चाटिएगा इसको तुरंत चाट के चल जाएगा, हालो चाहे याद करो, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।